हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ ऑडिट। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था कि कैसे कैसे हम सिलेबस को कवर करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्लासेस लगने वाली, कितना हमें टाइम लगने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इसे 3 टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हमने बोला था सर इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। आप लोगों को याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को। मैंने आपको बताया था सर, जो ऑडिट है जो ऑडिट है दैट वुड बी कवर्ड बेसिकली इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हम। सर एक था हमारे पास कोर ऑडिट, ठीक है। फिर एक था सर हमारे पास क्या, कंपनी ऑडिट। एक था हमारे पास क्या, कंपनी ऑडिट। और फिर था सर हमारे पास क्या, ठीक है। मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए थे। सर कोर ऑडिट जो आपके एग्जाम में है वो 10 नंबर देने वाला है। कंपनी ऑडिट आपको एग्जाम में 30 नंबर देने वाला है। और सर स्पेशल ऑडिट आपको एग्जाम में कितने नंबर देने वाला है सर, 10 नंबर देने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा और जो मेरे को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, जो हमें कम मेहनत में बेसिकली ज़्यादा आउटपुट देने वाला है और ज़्यादा नंबर देने वाला एग्जाम में, वो कौन है आपका, कंपनी ऑडिट, ठीक है। तो आज जो मैं स्टार्ट करवाऊंगा चीज़ें, आज हम स्टार्ट करेंगे कैसे सर, कंपनी ऑडिट से। कंपनी ऑडिट क्या है, ठीक है, कंपनी क्या है, ऑडिट क्या है, ये चीज़ें आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सर। सर सबसे पहले एक बार देखना सर, लिखा हुआ क्या रहा हमारे सामने। एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है क्या, प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। कंपनीज एक्ट 2013 आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है सर, पढ़ा हुआ है, अच्छा। अब एक नीचे एक टॉपिक लिखा हुआ हमारे सामने कि स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या लिखा हुआ सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते क्या, स्टैट ऑडिट। हम इसे बोल देते हैं क्या, स्टैट, ठीक है सर। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, स्टैट ऑडिट बोल देते हैं, ठीक है सर। अब हमें समझना पड़ेगा सर व्हाट इज मीन्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहाँ पर दो शब्द है हमारे सामने। पहले मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, और उसके बाद हमें दूसरा पढ़ना पड़ेगा मीनिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो पहले हम दूसरा वाले पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज ऑडिट, फिर उसके बाद हम जान लेंगे व्हाट इज स्टैट्यूटरी। और जब दोनों जान लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों को मिला के हमें क्या पता चल जाएगा सर, व्हाट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। तो देखते हैं जरा सर ऑडिट का मतलब क्या। देखो, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, आपको पता होगा, शायद आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में यानी कि 11th 12th क्लास में, या आपने सी या आपके सी में फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, क्या याद हो, मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, पहले वो समझ से जरा। सर अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी बचपन का याद हो, तो सर आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी पता हो, सर आगे बोलो ना, क्या बोल रहे हो। अब एक अटेंशन ले रहा हूँ तुम्हारी, अभी तुम्हारे माइंड में चल रहा है क्या, घर पे खाना क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है, क्या अभी बाहर क्या करके आया हूँ। पहले उन सब चीजों से वापस आ जाओ। वापस चला रहा हूँ मैं तुम्हें, किसमें, करंट क्लास में, इसलिए ये सब चीजें चल रही है। अच्छा समझो जरा, अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, है ना। अभी समझो जरा सर, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, व्हाट इज स्टार्ट ऑडिट, ठीक है। सर इसके लिए मुझे एक जाने स्टैट्यूटरी का मीनिंग, और दूसरा मुझे जानना है किसका मतलब सर, ऑडिट का मीनिंग, ठीक है सर। मैं आपको ऑडिट का मीनिंग समझाने जा रहा हूँ, देखो जरा। 11th में अगर आप लोगों को याद हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कंपनी, याद है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। अगर आप लोगों को याद हो 12th क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं तो उसके बाद आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। आपने शेयर इशू करे होंगे, डिबेंचर इशू करे होंगे, शेयर फोरफिट करे होंगे, डिबेंचर को आपने रिडीम करा होगा, प्रिफरेंस शेयर का बाईबैक करा होगा, कुछ ऐसा पढ़ा हो तो, अगर आप लोगों को याद हो। तो वहां पर आपने एक तो पढ़ी थी कंपनी की डेफिनेशन, क्या, कंपनी की डेफिनेशन, जो कि मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज आपने इस कंपनी की वर्किंग पढ़ी थी, ठीक है। एक बार पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं सर, व्हाट इज मींट बाय कंपनी। देखो बेटा, अगर मैं कंपनी की बात करूं लॉ वाली भाषा में, ठीक है, मैं वो नहीं जाने वाला हूँ बहुत ज्यादा बेसिक में, मैं यहाँ पर सिर्फ कंपनी की डेफिनेशन ऊपर से बताऊंगा। सर कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर मैं बात करूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलता है सर, हमें हमें कहता है सर, कंपनी मीन्स मीन्स any company registered registered under this act or any previous
ठीक है सर, कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। कहते हैं सर कंपनी वो है, कंपनी वो है, कंपनी वो है, वो कंपनी जो सर इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। इस एक्ट का मतलब, दिस एक्ट का मतलब क्या है सर? दिस एक्ट का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट। एक्ट का मतलब क्या है सर? कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। सर अगर आप लोगों को पता हो, इससे पहले कंपनीज एक्ट हुआ करता था क्या? कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले हुआ करता था 1913। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स रहे हैं। तो भैया कंपनी मींस कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर सर? या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या फिर कंपनीज एक्ट 1956, या उससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट रहे हैं उनके अंदर। अगर जो भी कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड होगी तो वो क्या है सर? कंपनी। सर समझ नहीं आ रहा। सर आप कह रहे हो कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो भैया हम इस कंपनी का तो मतलब समझ गए कि जो कंपनी इसके अंदर रजिस्टर्ड, बट सर इस कंपनी का मतलब क्या है ये तो बताओ जरा। अच्छा पहले एक बार इसको नोट डाउन कर, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द वर्ड कंपनी। ठीक है फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लो बेटा, पहले नोट डाउन कर लो। मैंने आपको बोला है क्लास में ही मौका दूंगा। सर ये लिखी कहाँ पर है ये डेफिनेशन? सर ये भी बता दो। सर ये लिखी कहाँ पर है? ये लिखी हुई है कहाँ पर? ये डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। ठीक है किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है और अब इसके बाद लिखते हुए जाना, फिर मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। इसके बाद लिखते हुए जाना क्या सर? एक डेफिनेशन है जो मैं आपको अपने शब्दों में बताने वाला हूँ सर। कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स, या लिखो आप ए कंपनी, कंपनी इज, इज पहला एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन। आगे सेकंड पॉइंट, क्रिएटेड बाय, ये ऑडिट का पार्ट नहीं है वैसे, बट मैं फिर भी समझा रहा हूँ। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट विद perpetual succession and common C। चलिए सर ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार फटाफट से, फिर मैं आपको ये पॉइंट समझाते हुए चलता हूँ सर। मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ सर फटाफट से, ये कर लीजिए पहले। और मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड ना, मेरे को बैकग्राउंड इससे ज़्यादा मेरे को ना, मेरे को ये वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। आई वुड लाइक टू चेंज दिस टू। ठीक है ये मेरे को ज़्यादा सेक्सी लगता है। चलिए सर ठीक है। A company is an artificial person created by law having separate legal entity with perpetual succession and common seal। सर समझते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है, कभी क्या कहना चाह रहा है हमसे, समझते हैं जरा। ठीक है वैसे मैंने आपको बता दें कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या कहते हैं कि भाई कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझते जरा इस डेफिनेशन को, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है मुझे कुछ और पढ़ाना, बट उसके लिए मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं सर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है सर। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि पहली बात क्या सर? पर्सन है। जैसे आप हो, जैसे मैं हूं, वैसे ये भी क्या एक पर्सन है, बट कैसा है सर? आर्टिफिशियल। समझ गए? आर्टिफिशियल। सर आप जानते हो नाइकी को, आप जानते हो रिबॉक को, ठीक है, आप जानते हो सर आईफोन एप्पल को, आप जानते हो नोकिया को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? ये चीजें ऑलरेडी मार्केट में क्या करती है सर? एग्जिस्ट करती है। तो भैया पर्सन और कैसा है ये सर? आर्टिफिशियल पर्सन। किसने बनाया इसको सर? इसको ये पावर किसने दी? किसने बनाया सर? लॉ ने। क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्या है सर? मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा
ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो भैया कंपनी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन ने क्या बोला, कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड। तो भैया रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं था, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या सर, पूरा का पूरा क्या सर, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट वन, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है सर, बिल्कुल मालिक बिल्कुल अलग है इसमें और बिजनेस बिल्कुल क्या है सर, अलग है। समझ गए सर, सेपरेट है बिल्कुल मालिक से, यानी कि सर ये अपने नाम पे ये क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। सर ये किसी के ऊपर लीगल केस डाल सकते हैं, लीगली शू कर सकता है, और सर इसको कोई शू कर सकता है। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी पे केस डाल सकती है और वो कंपनी किसी और कंपनी पे केस डाल सकती है, दूसरी कंपनी हम पर केस डाल सकती है। दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। द नेक्स्ट वन इज विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या सर, सर इसको ऑनर के जिंदा होने से या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपने ये लाइन अगर याद हो, आपने कहीं पढ़ी होगी, मेंबर्स में कम और मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल कंटिन्यू, यानी कि सर मेंबर आए पागल हो जाए। अगर आप लोगों को पार्टनरशिप याद हो, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हुआ करते थे, अगर एक पागल हो गया, ठीक है, एक ड्रंक हो गया, एक लुनेटिक हो गया, एक की डेथ होगी, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट सर यहाँ पर कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है भैया, मेंबर आते रहेंगे, मेंबर जाते रहेंगे, ओनरशिप चेंज होती रहेगी, बट माय बिजनेस विल कंटिन्यू एज इट वाज गोइंग ऑन। ठीक है सर। नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है सर, एक हमारे पास स्टैंप होगी बेसिकली, जो कि हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जिससे क्या किया जाएगा सर, वो क्या सर्टिफाई किया जाएगा कि हाँ भैया ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी ने साइन किया। मतलब हर बंदे को साइन करने की जरूरत नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं सर, एक स्टैम्प बना देते हैं, एक सील बना देते हैं, या इसकी क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को पावर देते हैं कि हाँ भैया जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आप ही साइन करोगे, आपके सिवा कोई साइन नहीं करेगा। क्योंकि हजारों ऑनर है भाई, इतने सारे ऑनर है, तो भैया कौन साइन करेगा, कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, कॉमन सील इशू करते हैं। ये सुनो, अच्छा सर ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ना ही हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अब इसके बाद है। सर ऑडिट का मतलब बताओ आप हमें, सर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टर्म ऑडिट, हमें तो ये समझ। अब आप समझो जरा, सर आप लोगों को पता होगा कंपनी के अंदर, ये कंपनी का एक फीचर है कि भैया जो ऑनर है, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है सर, सेपरेट होता है। आपको पता है ऑनर्स एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, ये आप लोगों को पता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक बिजनेस है, ठीक है, XYZ, ठीक है, XYZ मेरी क्या है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये क्या है मेरी सर, सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्या है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो भैया आपको पता है, भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका ऑनर उमेश शर्मा है, अगर इसको उमेश शर्मा चला रहा है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है इसका मैनेजमेंट भी कौन होगा सर, उमेश शर्मा। उमेश शर्मा क्या है इसका मालिक, और उमेश शर्मा क्या है सर इसका ऑनर है। बात समझ आती है सर, समझ आती है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में क्या होता है सर, ऑनर कोई और होता है और मैनेजमेंट कोई और होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, सर रिलायंस आपको पता है आई एम द ऑनर ऑफ रिलायंस। क्यों? क्योंकि सर रिलायंस के मेरे पास कुछ शेयर्स हैं, और भैया जिसके पास शेयर है वो उसका क्या ऑनर है, क्योंकि ये आपको ऑनरशिप का राइट देती है। सर ये क्या देती है आपको, ऑनरशिप का राइट। तो भैया रिलायंस के शेयर जब मैंने खरीद लिए तो मैं क्या बन गया, उसका ऑनर। अब ये क्या मतलब है सर, कल को जाके मैं रिलायंस के पेट्रोल पंप है, अगर आप लोगों को पता हो, या रिलायंस का ये जियो सिम आता है, कल को जाके मैं क्या बोलूं, जियो की दुकान पे, ये बॉस की कुर्सी ला, ये मैं मालिक हूं उसका, बोल सकता हूं क्या? मैं बोल सकता हूँ कि भाई देख रिलायंस का मेरे पास शेयर है, मैं क्या हूं, तेरा मालिक हूं, मैं तेरा बॉस हूं, मेरे को इज्जत दे, बोल सकता हूँ क्या सर? नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सर यहाँ पर ऑनर और मैनेजमेंट दोनों के दोनों क्या सेपरेट है। समझ गए? लाइक फॉर एग्जांपल ये जो XYZ है, जो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, यहाँ पे मालिक की कुर्सी पे सिर्फ मैं बैठता है सर। क्यों? मैं कौन हूँ, मालिक। हर कोई इज्जत करता है मेरी इस धंधे में, क्योंकि अकेला मालिक मैं हूं और मैं ही मैनेजमेंट को देखता हूँ। बट सर कंपनी के केस में क्या सर, मालिक और ऑनर है, मालिक और मैनेजमेंट दोनों के दोनों कैसे अलग अलग। रिलायंस का मैं मालिक हूं, बट सर मैं ऐसे नहीं बोल सकता मैनेजमेंट को जाके यू आर फायर्ड, कल से मत आइयो। क्यों? मैं क्यों नहीं हूं, मैं ऑनर हूं, मेरी इच्छा, मैं ऑनर हूं उसका रिलायंस का, चल फायर्ड है तू, कर सकता हो क्या? सर नहीं। क्यों? मैनेजमेंट
और ऑनर क्या है सर, दोनों के दोनों क्या सर, सेपरेट है। सर ये बात तो क्लियर होगी कि सर जो ऑनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो दोनों के दोनों क्या सर, अलग है। ये बात तो हमको समझ आती है सर, ये बात तो हमको क्या है, समझ आती है सर, आ भी गई है, बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई है सर। एक बार देखते हैं जरा, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी सी इरेजर बड़ी कर लेते हैं ना। सर ये तो समझ आ गया सर, अभी मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आप लोग, ठीक है, अब मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, देखते हैं जरा, देखते हैं जरा। अच्छा एक बार देखना जरा, देखना जरा, ऑनर्स एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। अब देखना जरा सर, सर मैं हूं मालिक, मैं कौन हूं, ये मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट ने पूरे साल काम करा, पूरे साल काम करा, ठीक है, टैक्स भरा, मेहनत करी, प्रॉफिट आया, डिविडेंड बांटा, वटेवर। अब यार मुझे भरोसा नहीं है इन लोगों के ऊपर, मुझे भरोसा नहीं हो रहा फॉर एग्जाम्पल, क्या नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा कि ये जो भी काम करेंगे वो सही करेंगे, हो सकता है घोटालेबाजी कर। बायजूस सुना हो आप लोगों ने, ओ क्या नाम है, मैं नहीं ले सकता नाम, ठीक है, आपने सुना होगा, ऐसी XYZ ऐसी कोई वो बनी थी अभी, ठीक है, डिलॉयट ने उसकी वो ऑडिट रिपोर्ट में कुछ वो समझ रहे हो, ठीक है, अगर पता हो आप लोगों को, बायजूस का पूरा केस पढ़ लेना, खुल के बोल रहा हूँ, तो पता चल जाएगा आप लोगों को, समझो जरा। सर मैनेजमेंट और ऑनर क्या, दोनों के दोनों अलग अलग है, ठीक है। मैनेजमेंट ने क्या करा, कुछ गलतियां कर दी सर, अब मैं तो जाके ढूंढूंगा नहीं, इतने सारे ऑनर है तो ढूंढेंगे नहीं, तो भैया इन्होंने जो काम है वो तरीके से करे हैं या नहीं, तरीके से करे हैं या नहीं, उन सब चीजों को चेक करने के लिए क्या करवाते हैं सर, हम लोग ऑडिट करवाते हैं। ऑनर क्या करवाते हैं सर, ऑडिट करवाते हैं, ठीक है, ठीक है सर, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ हर कंपनी के लिए क्या कि भैया हर कंपनी को क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ गड़बड़ी कर सकते हो, ठीक है, पैसे को यहाँ से वहां आउट कर सकते हो, टैक्स नहीं भरोगे, कुछ नहीं भरोगे, तो उसके लिए क्या है सर, आपके अकाउंट्स को चेक करना कि जैसे वो बनने चाहिए थे आपने वैसे बनाए हैं कि नहीं, ये चेक करने के प्रोसेस को बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ सर, ऑडिट को। एक बार और फिर से मेरे साथ आओ, मैंने क्या बोला, ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट का मतलब क्या है सर, जैसे आपके अकाउंट बनने चाहिए थे आपने वैसे बनाए हैं कि नहीं, इस को चेक करने के प्रोसेस को बेसिकली सर मैं क्या बोलता था सर, ऑडिट। सर एक बार और सर, जैसे अकाउंट बनने चाहिए थे वैसे आपने बनाए हैं कि नहीं, और वैसे ही आप उनको दिखाते हो कि नहीं, इन सबको चेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, ऑडिट बोलते हैं। यस और नो, यस और नो सर, यस क्लियर है। अच्छा एक बारी आप चलते हैं जरा, आपकी बुक में चलते हैं, बुक में चलते हैं, ठीक है सर, ऑडिट की बात तो समझ आ गई, ऑडिट को थोड़ा सा और समझेंगे अभी हम, ठीक है सर। आगे जाके हम ना एसेज पढ़ेंगे, एसेज, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये क्या होते हैं, अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हो, अगर आप लोगों ने एएस पढ़े हो, तो सेम एएस की तरह ही क्या होते हैं सर, हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, ठीक है। तो भैया एक ऐसे 200 है, एक ऐसे 200 है, ये एसेज पढ़ेंगे, काफी सारे एसेज हमने पढ़ने हैं, ये ऐसे 200 क्या बोलता है सर, समझना जरा, कहता है अकॉर्डिंग टू ऐसे 200 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, ये इसकी हेडिंग है बेसिकली, वैसे हेडिंग तो कुछ और है, बट अब यहाँ पर फिलहाल आपको इससे काम चलाना है। इस ऐसे 200 को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजेदारी से पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है, बहुत जानने को मिलेगा आपको इसमें, तो बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, देखना जरा क्या बोलता है। कहते हैं सर एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यानी कि सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब क्या है सर, जो ऑडिटर है, सर जो ऑडिटर है, सर क्या, जो ऑडिटर है, जो ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई संबंध नहीं है, देख रहे हो सर, ना ही वो ओनर है ना ही वो मैनेजमेंट है, वो कौन, एक थर्ड पार्टी है जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है, यानी कि आपकी कंपनी से कोई संबंध नहीं है, आप कुछ भी गलती करोगे वो गलती को झट से पकड़ लेगा, झट से तो नहीं मतलब पकड़ लेगा, छुपाएगा नहीं उस गलती को, वो ऑडिटर क्यों होगा फिर अगर छुपाएगा तो, भाई उसको रखा इसलिए हमने कि वो आपकी गलती को पकड़ सके। तो पहला क्या बोलता है सर, पहला क्या बोलता है सर, पहला पॉइंट बोलता है क्या सर, ऑडिट, एन ऑडिट, एन ऑडिट, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिन करेगा सर आपके अकाउंट्स को वो, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या है सर, एग्जामिनेशन ऑफ ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफ एनी एंटिटी। समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस बात को जरा समझो, उस बात की गहराई को समझो। आप नहीं समझ पा रहे हो उसकी बात की गहराई को, समझो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यानी कि सर मेरा कोई संबंध नहीं है, आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट रिलेटिव और समथिंग। ये कैसे होगा ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये भी हम अब आगे सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए आगे। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सर आपने अकाउंट्स बनाए होंगे, सर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, आपने जर्नल एंट्रीज बनाई होंगी, सर आपने ट्रेडिंग एंड P&L बनाया होगा, सर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, सर आपने बैलेंस शीट बनाया होगा। सर ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा आपने सही से बनाई है कि नहीं। क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी, एनी एंटिटी। देखो देखो देखो, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। सर पहला पॉइंट आता है क्या? पहला पॉइंट आता है क्या? वेदर, 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 देखो क्या बोल रहा है, वेदर, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड और मतलब सर आप चाहे प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में बैठे हो या आप दुनिया का भला करने के लिए बैठे हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड, फॉर एग्जांपल रिलायंस, सर और नॉट, सर फॉर एग्जांपल एनी एनजीओ। सर सर सेक्शन 8 कंपनी पढ़ी आपने? सर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, आप लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे आप लोगों ने। सर कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट कमाने का जिनका मकसद नहीं होता, वो दुनिया का भला करने के लिए आई है सर। तो चाहे आप प्रॉफिट कमाने के लिए आए हो, चाहे आप प्रॉफिट ना कमाने के लिए आए हो, ना कमाने के लिए आए हो, आपका ऑडिट हम करेंगे। क्या बोल रहा है? फॉर एन ऑडिट इज एन एंडी, क्या बोल रहे हो सर? ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कहा जा गया। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी एंटिटी का जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करूंगा, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो चाहे वो प्रॉफिट ना कमाती हो। सर एनजीओ को भी तो गवर्नमेंट ग्रांट देती है ना, सर एनजीओ का ऑडिट क्यों होना चाहिए? ए गधे सुन, सर गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, आपने डोनेशन दिया, आपने डोनेशन दिया, ये डोनेशन सही तरीके से यूज हुआ कि नहीं, जहां लगाना चाहिए था वहां लगाया कि नहीं, इन सबको कैसे चेक करोगे? सर विद द हेल्प ऑफ ऑडिट, विद द हेल्प ऑफ ऑडिट, विद द हेल्प ऑफ ऑडिट, विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। सर क्या बातें पढ़ी हमने? पहला पहला एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size, irrespective of its size and form, irrespective of its form and size, irrespective। सर irrespective का मतलब क्या सर? साइज का मतलब सर छोटी हो या बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो हमें नहीं मतलब, हम सबको चेक करेंगे, हम सबका चेक करेंगे। क्या जैसे अकाउंट बनाने चाहिए तो वैसे बनाया है कि नहीं? क्या है? साइज, फॉर्म, फॉर्म सर, सर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सर पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप हो, सर कंपनी हो, सर LLP हो, सर कुछ भी हो, सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, सर जॉइंट वेंचर हो, सर कुछ भी हो, बिजनेस है, बिजनेस है कि नहीं भैया? फॉर्म, ठीक है। हम क्या करेंगे सर? आपका ऑडिट कर देंगे, चेक कर देंगे जैसे अकाउंट आपने बनाए वैसे बने कि नहीं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, any entity, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, irrespective of its size and legal form, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। सर क्या कहना चाह रहा है सर? सर
सर लास्ट में क्या बोल रहा है सर? सर लास्ट में क्या बोल रहा है सर? क्या देना आपने? ओपिनियन देना। When such an audit is conducted in order to express an opinion thereon. मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट करके मैं क्या दूंगा? ओपिनियन रिगार्डिंग 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 मैं कौन हूं वो भूल जाऊं, मैं ऑडिटर हूं। ऑडिटर कौन हो सकता है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है सर। ये ओपिनियन किस रिगार्डिंग दिया जाएगा? किस रिगार्डिंग दिया जाएगा? कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं। क्या ओपिनियन देना मैंने? क्या ओपिनियन देना मैंने कि भैया वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा या नहीं देगा। सर एक बार दोबारा से पहले डेफिनेशन पे आते हैं, उसके बाद आएंगे। सर पहले क्या बोलता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity whether प्रॉफिट कमाती हो या नहीं, कुछ भी साइज हो, कुछ भी फॉर्म हो। और जब ये सारी चीजें की जा रही है, सारा एग्जामिनेशन की जा रहा है, क्यों? ताकि मैं उसके ऊपर क्या दे सकूं सर? ओपिनियन दे सकूं। तो उसी को मैं क्या बोल देता हूं सर? ऑडिट बोल देता हूं, ठीक है। और सर ये ओपिनियन किसके ऊपर दिया जाएगा? कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब बताओ सर। 11th में भी आया था, 12th में भी आया था ट्रू एंड फेयर व्यू, बट सर समझ नहीं आया कि ट्रू एंड फेयर व्यू कहना क्या चाह रहा है सर। पर समझ नहीं आया कि ट्रू एंड फेयर व्यू कहना क्या चाहता है सर। समझते जरा ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू का मतलब सच, जो है वो दिखाया। मेरी एसेट थी कितने की? 10 लाख रुपए की। सच बात है, मैंने दिखाई भी है 10 लाख रुपए की, मैंने दिखाई भी है 10 लाख रुपए की। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगा है कितने का? फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए का। मैंने दिखाया भी है। क्या है सर? ट्रू है, सच है सर। जैसे दिखाना चाहिए था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जैसी प्रेजेंटेशन बोली थी उसी तरीके से प्रेजेंट किया है क्या सर? किया है। क्या है? फेयर है सर। या सर देखो सीधी सी बात, फेयर के दो मतलब निकाल सकते हो कि जैसा दिखाना चाहिए तो वैसा दिखाया कि नहीं। या दूसरी बात में अगर आपको शब्दों में बोलूं सर रीजनेबल तरीके से दिखाया क्या? या रीजनेबल अमाउंट से दिखाया क्या? भाई फॉर एग्जांपल ये 4 लाख है, इन्होंने लिख दिया 3,95,000। सर 5,000 चलेगा, क्यों? क्या है सर? प्रोविजन है। एक प्रोविजन किसके ऊपर चलता है सर? एस्टिमेशन के ऊपर चलता है। तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो सर ट्रू मतलब सच दिखाना, और फेयर मतलब जैसे दिखाना है उसको वैसे ही प्रेजेंट किया। जैसे कि सर आपको पता होगा जो डेप्रीशिएशन दिखाया जाता है वो कैसे दिखाया जाता है सर? एसेट में से हम क्या करते हैं? इसकी जो फेयर प्रेजेंटेशन है एसेट में से हम क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन को माइनस करके दिखाते हैं, प्रोविजन को माइनस करके दिखाते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन है सर। एसेट लायबिलिटी आपने क्या करा? प्रोविजन को इधर दिखा दिया सर, एसेट को आपने इधर दिखा दिया। नहीं, ऐसे नहीं दिखाना है, आपने ऐसे नहीं दिखाना, आपने ऐसे ही दिखाना। ये आपने गलत दिखाया सर, समझ गए? तो ट्रू एंड फेयर समझ आता। पहली बात सच है, और दूसरी बात वैसे ही दिखाया है जैसे उसको दिखाना था। गलत तरीके से नहीं दिखाया आपने। या सर दिखाया है, थोड़ा बहुत है, पर रीजनेबली एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि उससे बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। ये सुन और ऑडिट समझ आया सर? ऑडिट की डेफिनेशन पे फिर से आते हैं एक बार। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, किसका ऑडिट करोगे आप? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या नहीं कमाती हो, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो नहीं कमाती हो, चाहे उसका साइज बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसका फर्म कुछ भी हो। और जब ये सारा काम किया जा रहा है किसके लिए? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो वो क्या है सर? मेरा ऑडिट। तो वो क्या है सर? मेरा ऑडिट। तो सर एक शब्द तो मुझे क्लियर हो गया कि आज के बाद कोई सपने में भी मुझसे पूछेगा, ए भाई ऑडिट बता, तो मैं बता सकता हूं क्या ऑडिट मतलब? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो नहीं, चाहे उसका कुछ भी साइज हो, चाहे उसका कुछ भी फॉर्म हो। और जब ये सारी चीजें की जा रही होंगी किसके लिए? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। 5 ही बातें याद रखनी है और आपके नंबर पूरे। ऑडिट की डेफिनेशन याद सर, हमें क्लास में याद करते हो जाएंगे सर, ठीक है सर, ये याद हो गया सर। अब सर उसके बाद सर अब बात आती है व्हाट इज स्टैट्यूटरी। देखते जरा
कहते हैं सर द टर्म स्टैट्यूटरी सिग्निफाइज एनीथिंग रेगुलेटेड बाय लॉज ऑफ द स्टेट। ऑफ द स्टेट मतलब भैया भारत की बात चल रही है, इंडिया की बात चल रही है कि भैया स्टैट का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो लॉ ऑफ द स्टेट सिग्निफाई करेगा दैट इज टर्म स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या है सर, वो ऑडिट जो लॉ ने करने को बोला है। ऑडिट क्या है सर, एग्जामिनेशन करना है अकाउंट्स का, ठीक है, कोई बंदा करेगा, कौन करेगा वो अगली क्लास में जानेंगे। सर तुम्हें करना पड़ेगा, लॉ ने बोला कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कौन हो बाद में बताऊंगा, तुम्हें करना पड़ेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा सर, स्टैट ऑडिट। लॉ ने बोला है कि इसको करना ही करना है, इसको करने का ही है, क्या है सर, स्टैट ऑडिट। समझ गए सर। सर गाड़ी चलाते वक्त मेरे को हेलमेट पहनना है, क्या है सर, स्टैट्यूटरी रूल्स है सर, गवर्नमेंट ने बोला है कि गाड़ी चलाते हुए हेलमेट पहनने का है। तो सेम सर अकाउंट बनाया है तो आपके उसका ऑडिट होगा ही होगा, क्या है सर, स्टैट ऑडिट। यस और नो, बोले सर समझ आता है। तो सर आज हमने बातें 3 पढ़ी, 3 क्यों 4 पढ़ी, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते सर। सर रिवीजन कर लेते सर, क्लास का रिवीजन कर लेते सर, फटाफट से क्लास का रिवीजन कर लेते सर। सर आज मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया क्या सर, कंपनी की डेफिनेशन। सर कंपनी की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई पहले आपको एज पर दी लॉ सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, ठीक है। कंपनी में एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, ठीक है सर। दूसरी हमने जो अपनी वाली डेफिनेशन है, ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है कंपनी को समझने के लिए, क्या कंपनी क्या था, याद है आप लोगों को, याद है आप लोगों को, नहीं है सर, वापस जाओ रे, नहीं है याद आ रहा तुमको, ये रहा सर, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सम सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ठीक है सर। सर हमने डेफिनेशन पढ़ी सर। सर इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद सर हमने जाना क्या, ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के अंदर हमने 5 पॉइंट पढ़े, आप लोगों को याद होगा क्या था, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर, चाहे प्रॉफिट कमाती हो या नहीं कमाती हो सर, चाहे उसका कुछ भी साइज हो, चाहे उसका कुछ भी फॉर्म हो, और जब ये सारा काम किया जा रहा है क्यों, टू एक्सप्रेस एन क्या ओपिनियन। और ओपिनियन किसके रिगार्डिंग दिया जाएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ गए, जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी उसमें चीजें दी हुई वो क्या सर, ट्रू एंड फेयर है सर। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ऑडिट के बाद हमने पढ़ा क्या सर, हमने पढ़ा सर व्हाट इज स्टैट्यूटरी। तो जो लॉ ने बोला है कि ये करना है वो क्या है, स्टैट्यूटरी है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या है सर, जिस ऑडिट को लॉ ने बोला है कि ये होना ही होना है वो क्या सर, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोलो भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। तो सर इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है, मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। अब हम अगली क्लास में जानेंगे, जो जानेंगे अगली क्लास में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो क्या कर लोगे, पढ़ के थोड़ा ना आ जाओगे तुम लोग, पढ़ना तुमने क्लास में ही है। मैंने बोला है घर पे नहीं पढ़ने का तुम्हें, ठीक है, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, जब मैं बोलूंगा उस दिन पढ़ना, अदरवाइज आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, ठीक है। जय माता दी।